हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। और बाजार में आज भी कोई खास मोमेंटम नहीं था क्योंकि जो सेटलमेंट के बाद जो क्लोजिंग आई वो 52 पॉइंट नीचे की आई। लेकिन 2 दिनों से, इनफैक्ट 3 दिनों से हम आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं कि देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है, आप इस पर कुछ भी काम नहीं कर सकते। लेकिन किसी कारणवश आपको मार्केट इस रेंज के बॉटम पर मिलता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मार्केट का भाव आज का लो लगभग 24,220 के आसपास का था और वहाँ से जो रैली निकल करके आई जो सपोर्ट के आसपास से, वो आप देख सकते हैं कि लगभग 24,350 यानी कि 120-130 पॉइंट की रैली आई एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से। टाइम फ्रेम है ये आवरली, और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्विंग और इंट्राडे दोनों के लिए ये काफ़ी बेहतर काम करता है बड़े लेवल्स को जानने के लिए। लेकिन इस चार्ट को देख करके मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई नए तरीके के पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ना जाने कितनी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मार्केट केवल बेसिक्स पर ही एक्ट करता है? और देखिए ये आज का चार्ट नहीं है, ये 3 दिन पहले से बना हुआ चार्ट है और बाजार आज भी इसी पे काम कर रहा है। आखिरी की जो क्लोजिंग आई है वो टुवर्ड्स द सपोर्ट आई है, तो कल अगर बाजार फिर से आपको एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ बेस पर बनाता दिखता है तो हो सकता है एक और मौका आपको कल इस तरफ में प्ले करने का मिलेगा। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर डेफिनेटली और फर्दर करेक्शन यानी कि 24,100 तक के लेवल्स आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हम सेक्टर्स टू वॉच सेलेक्ट करके जाते हैं। मंडे के लिए हमने डिफेंस और मेटल्स को हमारा सेक्टर ऑफ द डे चुना था और ये हमने आपको सैटरडे जब ये वीडियो आया तब से ही बता दिया था। और आज अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो ये दोनों ही इंडेक्स आज ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे और इन्हीं में से आपको टॉप गेनर्स निकलते हुए दिखाई दिए। HAL 52 वीक हाई की तरफ निकलता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर पे जो मेटल में हमने स्पेसिफिकली जिस स्टॉक के बारे में बात किया था वो था हिंजिंग, आज लगभग 2.5 से 3% की तेजी थी। और जो रिसर्च रिपोर्ट हमने टेलीग्राम पर पब्लिकली सबके साथ शेयर किया हुआ है, हिंद कॉपर उस स्टॉक में लगभग 8% की तेजी थी। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो बिल्कुल पहुंच जाइए। अब बात कर लेते हैं कि आगे कैसा कुछ व्यू है। तो निफ्टी पर हमने बातचीत कर रखी है। अच्छा, फ्राइडे के दिन में हमने गोल्ड के ऊपर भी कवरेज हमारी शुरू कर दी है। तो गोल्ड को लेकर के भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमने गोल्ड की जो चार्टिंग करी थी और उस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने एक पुल बैक जोन बनाया हुआ था। एग्जैक्टली पुल बैक जोन को ही अटेम्प्ट किया है गोल्ड ने और वहाँ से फिर आपको तेजी आती हुई दिखाई दी। वो बात अलग है कि अभी तक ये वाले टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, ये टारगेट अभी भी ओपन है, लेकिन जो पुल बैक आया था वो एग्जैक्टली इसी मार्क्ड लेवल से आया था। तो अभी भी मैं फिर वही बात कहूँगा कि बेसिक चार्ट ही मार्केट पर एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी यही पुल बैक जोन आपके लिए काम करेगा और यही टारगेट हमारे हिसाब से अभी गोल्ड में ओपन है। एट द सेम टाइम दिस इज द क्रूशियल सपोर्ट विच यू शुड लुक फॉर। अब बात करते हैं कल किस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको फोकस देखना चाहिए। एक तो जो मेटल्स में जो रैली थी आज की, वो मुझे ऐसा लगता है कि कल की तारीख में भी कंटिन्यू हो सकती है। और टाटा स्टील एक लैगर शेयर है आज, जैसे जिंदल स्टील एंड पावर 2% के आसपास की तेजी थी। मेटल्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन स्टॉक काफ़ी टाइम से लैग कर रहा है। रिजल्ट्स इसके अच्छे थे। ऐसा लगता है कि अगर अब यहाँ से प्राइस एक्शन आता है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके पहले एक हेड एंड शोल्डर था जिसका ब्रेकडाउन होकर के ऐसा लगता है कि टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली 187 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर सस्टेन करता है कल की तारीख में 187 के ऊपर में, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स द प्रीवियस रेजिस्टेंस 190-192 के लिए स्टॉक आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा लगभग 180 के आसपास, या फिर 182 भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। तो इस स्टॉक पर डेफिनेटली नजर रहेगी। और जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम डिस्क्लेमर के लिए बता दें कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है, लेकिन हमारे बताए हुए कोई भी सलाह 100% सही होंगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर परामर्श करें निवेश या ट्रेड करने से पहले। उसी की तरीके से हम LNT की तरफ में फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेटल एक ऐसा थीम है जो बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है और हमने डॉलर इंडेक्स और इंडिकेटर्स के आधार पर ये बात करी थी कि आज का दिन मेटल्स के लिए अच्छा रह सकता है। और उसी तरीके से कैपिटल गुड्स में मेरा फोकस रहेगा। LNT एक बड़ा समय बिता चुका है। सारे टाइम फ्रेम में जो सेलेक्ट करता हूँ वो आवरली टाइम फ्रेम्स होते हैं। काफ़ी समय से ये एक रेंज में फंसा है। ऑलमोस्ट 4 अगस्त से आज आप लगभग
17 अगस्त तक पहुंच चुके हैं। एक बड़ा कंसोलिडेशन, एक बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे समय बीत चुका है। 4080 4090 एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये पार करके सस्टेन करता है तो एक बड़ी तेजी जो है आपको एलएनटी के अंदर में खुलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये दो स्टॉक्स जो मैं कल के लिए रेडार में रखने वाला हूँ। इसके साथ साथ निफ्टी हमने जो पहले से आपके लिए रोड मैप बना करके रखा हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही निफ्टी भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गोल्ड में भी जो पुल बैक जोन बनाए गए थे वहीं पर से पुल बैक आता हुआ भी दिखाई दिया। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए चाय बिस्कुट बाजार में। और आप क्या एडिशनल चाहते हैं हमसे चाय बिस्कुट बाजार में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।